हेलो दोस्तों, शिवतम क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि 16 फरवरी को फिजिक्स का पेपर हुआ था, तो उसमें से कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे जो अपने सिलेबस में नहीं थे। तो उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन, फिजिक्स ऑब्जेक्शन के लिए कुछ पैटर्न तैयार किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महोदय से निवेदन है कि आप इन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आए हैं उन नंबरों को बोनस दिया जाए। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि शिवामी श्रीमान निर्देशक परीक्षा कोपनियम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, विषय अपना रहेगा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के भौतिक विज्ञान 40 के प्रश्न पत्र में आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्नों के संबंध में। महोदय जी, निवेदन है कि आज दिनांक 16/2/2026 को कक्षा 12 विज्ञान वर्ग का भौतिक विज्ञान फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 40 का पेपर आयोजित हुआ। प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा आया, लेकिन श्रीमान कुछ प्रश्न निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से बाहर आए हैं तथा आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। निम्न प्रश्नों के आउट ऑफ सिलेबस तथा रॉन्ग होने के संदर्भ कारण निम्न प्रकार निम्नलिखित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आधा नंबर का था। ये इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होता है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से ये पूछा नहीं गया कि किस के रिगार्डिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन भी अपने पास में फर्स्ट का 12 क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और फिर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो 8वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो 9 क्वेश्चन है वो भी कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 13, वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में मेंशन नहीं है। और वैसा देखा जाए तो जैसा ब्लूप्रिंट आपने अंकित किया है उस हिसाब से यहाँ पे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। तो प्रत्येक प्रश्न का आपत्ति का विवरण निम्न प्रकार अंकित है। तो क्वेश्चन अपना फर्स्ट ये था, उसका जो आपत्ति का कारण है वो ये है कि प्रश्न का जो स्तर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न की भाषा में विरोधाभास है। प्रश्न में दो आवेशों के मध्य बलों का अनुपात पूछा है, जबकि अनुपात के लिए आवश्यक दूसरी शर्त प्रश्न में नहीं दी गई। उक्त प्रश्न के जैसा प्रश्न पिछले 20 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है। और प्रश्न में किस आवेश पे कौन सा आवेश द्वारा बलों का अनुपात पूछा वो स्पष्ट नहीं है, अतः प्रश्न के अंदर विरोधाभास है। तो काफ़ी संख्या में बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 12 की। एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। यदि जल का पूर्णांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आवासीय गहराई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन था ये सिलेबस में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल से संबंधित है। और प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम थी वो पहले ही बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवा ली गई है। तो यहाँ पे लगता नहीं है कि ये जो क्वेश्चन था प्रायोगिक, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे सैद्धांतिक के प्रश्न पेपर में हो। तो इसका आपत्ति का कारण भी आप देख लीजिए कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न में प्रयुक्त सूत्र का सैद्धांतिक परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस प्रश्न का संबंधित सूत्र प्रायोगिक भौतिकी में प्रयुक्त है। जब बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन पृथक रूप से हो चुका है तो उक्त प्रश्न को सैद्धांतिक परीक्षा में देने का अर्थ क्या है। इसमें प्रयुक्त सूत्र पूरी एनसीईआरटी की किताब में कहीं भी आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगा। अतः बोर्ड के महानिदेशक से निवेदन है कि बच्चों को थोड़ी बहुत रियायत दी जाए। उक्त प्रश्न के जैसा प्रश्न पिछले 20 वर्षों में बोर्ड परीक्षा में भी नहीं पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर है सेकंड का 8वां क्वेश्चन है कि जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन खालिस्तान होता है। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न पूछी गई बात या इससे संबंधित कोई बात एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में कहीं पे भी अंकित नहीं है और पिछले 20 वर्षों में यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी नहीं पूछा गया है। तो थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेपर का क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9th क्वेश्चन है। उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए। आपत्ति का कारण है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। प्रश्न से संबंधित सटीक परिभाषा आउट ऑफ सिलेबस है और पिछले 20 वर्षों में ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी नहीं पूछा गया है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि प्रश्न संख्या 13 है। आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं? संधारित्र फिल्टर के साथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ क्षेत्र नहीं है। तो आपत्ति कारण ये है कि जो प्रश्न है आउट ऑफ सिलेबस है, प्रश्न में पूछी गई परिभाषा का उल्लेख एनसीईआरटी की किताब या सिलेबस दोनों में ही नहीं है। सिलेबस में केवल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है और यह प्रश्न पिछले 20 वर्षों से बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है। और जो यहाँ पे आरसी परिपथ का जो कालांक है ये एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशक महोदय से निवेदन है कि बच्चों को ये जो 4 नंबर के आउट ऑफ सिलेबस आए हैं इनमें आपको उन बच्चों को विद्यार्थियों का हित समझकर उनको बोनस अंक देने की क्या कीजिए, आप कृपा कीजिए। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से 16 फरवरी को आयोजित हुआ फिजिक्स के पेपर के अंदर 4 नंबर के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था वो सिलेबस भी यहाँ पे अंकित है। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन हैं ये आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये पता हो कि अपने फिजिक्स के पेपर में कितने नंबर के आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।